वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज जैसा कि आने वाली गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी के बारे में मैंने अपनी चैनल पे वीडियो डाला है कि आप कैसे साधारणतः पूजन उनका कर सकते हैं और उनकी प्रसन्नता को पा सकते हैं। कोई विशेष मैंने पूजन का ढंग नहीं बताया जो आम लोगों के लिए मुश्किल हो। जितना भी सौम्य तरीका और साधारणतः तरीका हो, आप उनसे ही उनकी पूजा करें और पूजन में अपना प्रेम भाव और भक्ति भाव पूर्ण रूप से उनके चरणों में अर्पित करें। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कुछ एक सावधानी के बारे में, जो कि बहुत बड़ा हम लोगों के पुराने समय से चला आ रहा रीति है और इसका बहुत प्रभाव भी पड़ता है। तो गणेश चतुर्थी के दिन विशेष रूप से जो बाकी चीजें हैं, जैसे आपको सात्विक रहना है, मांस मच्छी मदिरा का सेवन नहीं करना है इत्यादि का पालन करते हुए, एक विशेष चीज जो है अर्थात उस दिन आप चंद्र के दर्शन बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस दिन यदि आप कोई भी चंद्र का दर्शन करता है तो उसे कलंक लगता है। और वो कलंक भी कई बार ऐसा होता है कि जो वास्तविकता नहीं हो, अर्थात जिसका आपकी वास्तविक जिंदगी से, अर्थात आपने वैसा कार्य किया ही ना हो, लेकिन फिर भी आपके ऊपर लालचन लगेगा और उसके कारण आपकी बदनामी हो सकती है। और ये सत्य है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र है, क्योंकि भगवान को भी ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने चतुर्थी के दिन इनका दर्शन कर लिया था तो उनके ऊपर भी एक बहुत बहुमूल्य मणि को चुराने का इल्जाम लग गया था। तो इसके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, परंतु आइए आपको मूल कारण इसका बता देते हैं। इसका मूल कारण यह है कि एक छोटी सी कथा है जिसको मैं संक्षिप्त रूप में अपने बोल के हिसाब से, अर्थात मेरी वाणी में जितनी मुझे समझ है उस हिसाब से आपको सुनाना चाहता हूं। और यदि इसमें कहीं कोई भूल हो तो भी मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि गणपति बप्पा की कहानी सुनाने की क्षमता हम में से किसी में भी नहीं है। इसलिए ये कहानी ये है कि गणपति जी जब छोटे थे तो वो अपने मित्रों के साथ और अपने मूषक के साथ खेल रहे थे। तो खेलते हुए चंद्रमा ने उन्हें देखा, और चंद्रमा ने जब वो खेल रहे थे तो खेलते खेलते वो बार बार गिर जा रहे थे। तो गिर जाने के कारण वो खेलते खेलते मूषक के ऊपर सवारी करने की कोशिश में भी गिर जा रहे थे। मूषक इधर उधर भाग जा रहा था, और क्योंकि वो थोड़े हेल्दी हैं इसलिए वो दौड़ते समय भी ज्यादा तेज ना दौड़ पाते थे और इससे वो बार बार गिर जा रहे थे। तो चंद्र जब उन्हें देख रहे थे तो चंद्र उन्हें देखकर लहलहा के हंसने लगे, और हंसते हुए उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जो कि गणेश जी के मन को बहुत तकलीफ दे गई। अर्थात उन्होंने उनके रूप रंग के बारे में विशेष टिप्पणी की कि उनके शरीर के बारे में, कि ये गणपति बापा मोटे थुलथुले शरीर वाले, ऐसे गणपति बप्पा खेलते खेलते गिर गए। और उनके मुख के बारे में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गणपति बप्पा का जो शरीर है वो देव आकृति में है और जो मुख है वो गज आकृति में है। इसकी एक अलग कहानी है, वो बहुत से हिंदू धर्म के लोग जानते ही होंगे, नहीं जानने से मैं कभी और चर्चा करूंगा। लेकिन इसके बारे में उन्होंने उपहास करते हुए हंसा। ये बात गणेश जी को काफी चुभ गई और उनके मन को काफी तकलीफ हुई,
तब उन्होंने चंद्र को श्राप दिया कि तुम्हें अपने रूप पर बहुत गर्व है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा रूप रंग व्यर्थ हो जाएगा। और ऐसा श्राप देते ही जो चंद्रमा की सुंदरता थी और उनका जो आकर्षण था वो हमेशा हमेशा के लिए धूमिल हो गया। तब चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुरंत गणेश जी के शरण में गए और उनसे क्षमा याचना करते हुए कहने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा करें। तब गणपति बप्पा ने उन्हें कहा कि ये शरीर और ये मनुष्यों को भी जिस तरह का शरीर जो मिला है वो ईश्वर से मिला है, परम पिता से मिला है। इसमें किसी के भी शरीर का उपहास करना या अपने रूप रंग पर अति घमंड करना, गर्व करना कुछ हद तक ठीक है, पर घमंड करना उसे कहते हैं जब आप अपने रूप रंग या अपनी किसी भी तरह अपनी वैभव का या अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए सामने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपके साथ किसी तरह की प्रतिस्पर्धा करने की चेष्टा नहीं कर रहा है उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जबकि प्रतिस्पर्धा में भी ये नियम है कि यदि आप जीत भी जाएं तो जो आपके बाद दूसरे नंबर पे आया है या जो उस खेल में प्रतिस्पर्धा में हार गया है उससे भी आप मीठे वचन ही बोले। लेकिन यदि ऐसा कोई करता है कि बिना कारण ही किसी की उपहास करता है और वो भी उसके रूप रंग और उसके शरीर को लेकर, तो ये परम ब्रह्म का अपमान है, क्योंकि उनके द्वारा ही सबको ये शरीर और ये जो कुछ भी प्राप्त हुआ है ये उनके ही कृपा प्राप्त हुआ है और उनका ही एक अंश है। इसलिए इसका अपमान करना अर्थात परम ब्रह्म का अपमान करना है। ये जब गणेश जी ने चंद्रमा से कहा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगा। तो गणेश जी ने उन्हें क्षमा करते हुए उसका उनके रूप रंग को तो लौटा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने आपको अभिशाप दे दिया था तो इसका कहीं ना कहीं अंश तो आप पे रहेगा। इसलिए थोड़े छोटे छोटे धब्बे अभी भी चंद्रमा में हैं जिसे वो पूर्ण रूप से उज्ज्वल मान नहीं रहते हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे तो उनमें भी छोटे छोटे धब्बे दिखेंगे और साथ ही साथ उसका यह भी प्रभाव हुआ कि उनसे कहा गया कि चतुर्थी के दिन आपको देखना वर्जित होगा, क्योंकि कम से कम एक ऐसा दिन होना चाहिए जिस दिन ये श्राप पूर्ण रूप से फलित हो। इसलिए यदि चतुर्थी के दिन आपको कोई देखेगा तो जिस प्रकार आप पे आंशिक कलंक लगा हुआ है उसी तरह उसे भी किसी न किसी कलंक का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप उस दिन चंद्रमा के दर्शन ना करें। यदि किसी अज्ञानवश ऐसे दर्शन हो जाते हैं तो आप गणेश जी के चरणों में आके उनसे क्षमा मांगते हुए, उनके मंत्रों का जाप करते हुए उनसे क्षमा मांग सकते हैं और आशा करता हूं वो क्षमा भी करेंगे। परंतु यदि आप जानते हुए कि ऐसा नहीं करना चाहिए आप ऐसा करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको भी किसी न किसी छोटे मोटे एक ऐसे कलंक का सामना करना पड़े जो आपने किया ही ना हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।